जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज 2 जनवरी यानी 2026 साल का दूसरा दिन। दोस्तों जैसा कि हमने ये चैलेंज लिया था 365 दिन का, उसमें से दूसरा दिन है हमारा दोस्तों। इसी यानी हम चाहते हैं दोस्तों कि पूरा साल यानी 365 दिन में हम पूरा कवर कर लेंगे क्लास 9 और 10 का जो भी सिलेबस है हमारा वो हम कवर कर लेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो दूसरा चैप्टर है हिंदी का है दोस्तों। ये क्लास 9 हिंदी का है हमारा क्षितिज का दूसरा चैप्टर लहासा की ओर, जिसको लिखा है दोस्तों राहुल संकृत्यायन। यहाँ पर आप देख सकते हो हेडिंग में आपको दिखा हुआ है, मतलब टाइटल में मिलेगा दोस्तों राहुल संकृत्यायन। ये कवि का नाम है या फिर लेखक का नाम है। ये 1 नंबर में हमेशा पूछता है, इसीलिए इसको नज़रअंदाज कभी मत कीजिएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को, क्योंकि दोस्तों पूरा चैप्टर यहाँ पर समझाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पीडीएफ के जरिए हम आपको क्वेश्चन आंसर समझा रहे हैं। इसी के जरिए आप पूरा चैप्टर को समझ लेंगे। आइए समझते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि थंडोला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भीखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठंड में रहने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। ऐसा क्यों? आइए समझते हैं, इसके आंसर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए आंसर, देखिए यहाँ पर रुकिए, आपको बढ़िया तरीके से दिखाता है। यहाँ पर आंसर देखिए इसका। यह कह रहा है दोस्तों कि पहली यात्रा में लेखक भिक्षु वेश में था। किसका? भिक्षु, जो भीख मांगते ना दोस्तों, उसी को बोलते हैं भिक्षु। तिब्बत में भिक्षुओं को बहुत सम्मान दिया जाता था, इसीलिए लोगों ने उसे साधु मानकर रुकने की अच्छी जगह दे दी। लोग समझने लगे कि ये भिक्षु भिक्षा मांगता है तो ये साधु है, उन्हें ये समझ करके उन्हें अच्छी जगह दे दी रुकने के लिए वहाँ पर। तो दूसरी यात्रा में लेखक भद्र वेश में था। जो लेखक थे हमारे जो राहुल संकृत्यायन, वो दूसरी यात्रा में लेखक भद्र वेश में था। दूसरी यात्रा में जब गए थे वो तो भद्र वेश में था, इसीलिए लोग उसे साधारण यात्री समझने और ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। लोग समझने लगे ये तो साधारण आदमी है, इसे हम रहने के लिए जगह या फिर घर नहीं दे सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि दोस्तों समाज में वेशभूषा के आधार पर व्यवहार करता है, यानी समाज में वेशभूषा के आधार पर भेदभाव किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप कोई जो किसी वेश में अगर आप जाते हो या फिर भिक्षा मांगते हो तो लोग आपको साधु संत समझने लगते हैं और आपको आदर या फिर क्या बोलते हैं उसको इज्जत दिया जाता है। लेकिन वही आप साधारण चले जाओ तो आपको कोई पूछता भी नहीं है शायद। यही चीज़ें और दिखाना चाहते हैं जो हमारे लेखक है राहुल संकृत्यायन जी ने। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। उस समय जो हथियार का कानून नहीं था दोस्तों, वो लोग हथियार रख सकते थे, वहाँ पर कानून नहीं था वहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर देखिए, उस समय तिब्बत में हथियार रखने पर कोई रोक नहीं थी। यहाँ पर कोई भी आदमी हथियार रख सकता है, लेकिन अभी क्या होता है, अभी लाइसेंस बनाना पड़ता है आपको हथियार रखने के लिए, लेकिन वैसा पहले नहीं था। तो इस कारण लुटेरे खुलेआम हथियार लेकर घूमते थे। जो लुटेरे वगैरह होते थे, जो डाकू वगैरह खुलेआम हथियार लेकर घूमते थे, लोगों को डरा धमका कर लूट लिया करते थे, जिससे यात्रियों को लूटपाट और जान के खतरे का डर बना रहता था। यात्रा करना असुरक्षित हो जाता था उस समय दोस्तों। जो लोग यात्रा करते थे ना तो डाकुओं को देख कर डर जाते थे और सारा सामान उन्हें दे देते थे, यानी डर के मारे। तो यहाँ थोड़ा सा कठिन क्या बोलते हैं उसको, यात्रा का सामना करना पड़ता था यहाँ पर लोगों को, क्योंकि हथियार के कानून नहीं था वहाँ पर। तो इन सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों को किस कारण पिछड़ गया, अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आंसर देखिए, लेखक जो है वो लंगकोर के मार्ग में जो जाते थे वहाँ पर मार्ग ये रास्ता पर, तो वहाँ पर अपने साथियों से बिछड़ गए थे। क्यों? यहाँ पर देखिए लद्दाख का मार्ग ऊंचा, पथरीला और अत्यंत कठिन था वहाँ पर, लेकिन थकान के कारण धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन थकान के कारण वहाँ पर लेखक धीरे धीरे वहाँ पर चल रहे थे, जबकि उसके साथी तेज चल रहे थे। इसी कारण लेखक रास्ते में पीछे रह गए। तो इसके कारण दोस्तों से अपने वो पिछड़ गए थे। यही कारण हो सकता है दोस्तों। वहाँ पर पूरा पथरीला रास्ता था ना, वहाँ पर एकदम समतल भूमि तो नहीं था, वहाँ पर उबड़ खाबड़ ऊंच नीचा कभी हो जाता था वहाँ पर, और उसी मार्ग पे आप चलना होता। तो लेखक यहाँ पर थक गए थे, धीरे धीरे चल रहे थे, जबकि उसके साथी तेज भाग रहे थे। तो इसके कारण वो बिछड़ गए थे अपने साथियों से। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके क्या यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। यहाँ पर इसका आंसर देखिए, पहली बार लेखक को सुमति की चिंता थी। पहली बार जो लेखक थे उनको सुमति की चिंता थी, इसीलिए उसने रोका। लेकिन दूसरी बार लेखक को यह समझ आ गया कि
सुमति अनुभवी, समझदार और रास्तों से परिचित है। वो जानते हैं रास्ता कैसा है, वो उसका अनुभव था, एक्सपीरियंस था वहाँ पर। वो समझदार भी थे, इसीलिए उसने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया दोस्तों। पहली बार लेखक को सुमति की चिंता थी, लेकिन दूसरी बार नहीं। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ की समझ थी, उनकी एक्सपीरियंस था। सुमति का यहाँ पर समझदार थे वो, तो इनके कारण रोकने का प्रयास नहीं किया उनको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी यात्रा के दौरान जो लेखक होते हैं राहुल संस्कृतयायन, इनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था? आइए आंसर देखिए। यात्रा के दौरान लेखक को कड़ाके की ठंड, भूख, थकान, कठिन पहाड़ी रास्ते और ठहरने की समस्या जैसी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था दोस्तों। वहाँ पर लेखक को क्या, उसके लेखक इसके यात्रा के दौरान लेखक को कड़ाके की एकदम ठंड, पूरा एकदम ठंड, एकदम कड़ाक के जैसा थी दोस्तों। भूख, वहाँ पर थकान, कठिन पहाड़ी रास्ता, कंकरीली रास्ता, वहाँ पर तो ठहरने के लिए समस्या थी, लोग घर नहीं देते थे। तो इस बात को लेकर यहाँ पर क्या थे दोस्तों, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था लेखक को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, कह रहा है कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बत समाज कैसा था। उस समय का तिब्बत समाज कैसा था, वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर आंसर देखिए। उस समय का तिब्बत समाज धार्मिक और परंपराओं से जुड़ा हुआ था। लोग भिक्षुओं का सम्मान करते थे उस टाइम पे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कमज़ोर थी और आम यात्रियों को कम महत्व दिया जाता था। वहाँ पर भिक्षुओं को, जो भिक्षा मांगते थे ना, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता था, इज्जत ज़्यादा दिया जाता था, जबकि साधारण यात्रियों को वहाँ पर कोई पूछता भी नहीं था। तो ये कारण हो सकता है यहाँ पर। आगे देखिए, आगे दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तक ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। मैंने सब कुछ जितना भी इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह है मैंने सब कुछ दे दिया है। तो सॉरी गाइज, आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको क्लास 9 और क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट का आपको लगातार आपको मिलेंगे दोस्तों। हर एक दिन वीडियो अपलोड होगा हमारे चैनल पर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। अगर आप क्लास 9 10 के विद्यार्थी हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये चैनल, सब कुछ आपको मिलने वाला है दोस्तों। इसी बात पर आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब